अगर आपका डॉग अचानक कमजोर लगने लगे, गम सफेद हो जाए या एनर्जी बहुत ही कम हो जाए, तो हो सकता है उसकी बॉडी में वर्म्स उसका ब्लड पी रहे हों। बहुत से पेट ओनर्स को लगता है वर्म सिर्फ स्टमक में होते हैं और ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वेटरनरी साइंस के हिसाब से कुछ वर्म्स डॉग की बॉडी से इतना ब्लड लॉस कर देते हैं कि एनीमिया और कभी कभी डेथ तक हो सकती है। आइए इसे समझते हैं कि वर्म्स डॉग की बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। वर्म्स डॉग की बॉडी में आते कैसे हैं? डॉग जब कॉन्टामिनेटेड सॉइल, इन्फेक्टेड स्टूल, रॉ मीट या फ्लीस के कॉन्टेक्ट में आता है तो वर्म्स एग्स बॉडी में एंटर कर सकते हैं। एग इंटेस्टाइन में हैच होते हैं और फिर कुछ वर्म्स इंटेस्टाइन में ही ग्रो करते हैं। कुछ लार्वा ब्लड के थ्रू लीवर और लंग्स तक माइग्रेट कर जाते हैं, इसलिए वर्म सिर्फ स्टमक प्रॉब्लम नहीं होते, ये मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। अब वर्म ब्लड कैसे सक करते हैं? सबसे डेंजरस वर्म में से एक हुक वर्म होता है। ये इंटेस्टाइन की वॉल पर अपना शार्प माउथ पार्ट से चिपक जाता है और डायरेक्टली ब्लड सक करता है। साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग एक हुक वर्म 0.05 टू 0.1 ml ब्लड पर डे ले सकता है। अब इसे आसान भाषा में समझिए, अगर किसी पप्पी की बॉडी में 200 हुक वर्म है तो 200 इंटू 0.1 ml मीन्स 20 ml ब्लड पर डे लॉस हो रहा है। अब मान लो पपी 5 किलोग्राम का है तो उसके बॉडी में टोटल ब्लड लगभग 400 ml होता है। अगर वंस 20 ml ब्लड रोज ले रहे हैं तो सिर्फ 5 दिन में 100 ml ब्लड लॉस हो जा रहा है, यानी पपी को अपने ब्लड का 25% लॉस हो रहा है। इसी वजह से सीवियर हुकवर्म इन्फेक्शन में पपीज में सडन वीकनेस और कोलैप्स भी हो सकता है। अब जानते हैं वर्म्स लीवर और लंग्स को कैसे डैमेज करते हैं। कुछ वर्म्स जैसे राउंड वर्म बॉडी में ट्रेवल करते हैं। उनका प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। वर्म्स एग डॉग के स्टमक में जाता है, लार्वा इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में एंटर करते हैं, पहले लीवर तक पहुंचते हैं, फिर लंग्स में माइग्रेट करते हैं। इसी माइग्रेशन के दौरान लार्वा लीवर टिश्यू में टाइनी टनल्स बना देते हैं, लंग्स में इन्फ्लामेशन और इरिटेशन करते हैं। इसलिए इन्फेक्टेड डॉग में सिम्टम हो सकते हैं कफिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वीक डाइजेशन, स्लो ग्रोथ। अब वर्म इन्फेक्शन के कॉमन सिम्टम क्या है? अगर डॉग में वर्म हो जाए तो अक्सर ये साइन दिखते हैं। पेट फूला हुआ यानी पॉट बेली कंडीशन, वेट लॉस, वॉमिटिंग या डायरिया, डल हेयर कोट, बट को ग्राउंड से ड्राई करना जिसे स्कूटिंग कहते हैं, पेल गम्स, एनीमिया के साइंस। कभी कभी स्टूल में चावल जैसे व्हाइट सेगमेंट भी दिख सकते हैं। सोचिए डॉग की बॉडी के अंदर 100-200 छोटे मॉस्किटो परमानेंट चिपक गए हों और कंटिन्यूसली ब्लड पी रहे हों। वर्म्स भी बिल्कुल अंदर से ऐसा ही काम करते हैं, इसलिए डॉग कमजोर हो जाता है, एनर्जी लॉस कर देता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। प्रिवेंशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। गुड न्यूज ये है कि वर्म इन्फेक्शन इसलिए प्रिवेंट किया जा सकता है। वेटनरी रिकमेंडेशन के हिसाब से पपीज को 2 वीक से डिवर्मिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और ये डिवर्मिंग रेगुलर शेड्यूल पे हमें पूरी लाइफ टाइम अपने डॉग को देना है। डॉग का स्टूल इमीडिएटली क्लीन करें, फ्ली कंट्रोल करें। रेगुलर डिवर्मिंग से 90% पैरासाइट प्रॉब्लम प्रिवेंट हो सकती हैं। अब लास्ट में वर्म्स छोटे जरूर होते हैं, लेकिन अगर इग्नोर किया जाए तो ये डॉग के लीवर, लंग्स और ब्लड सिस्टम को सीरियसली डैमेज कर सकते हैं। इसलिए अगर आप नोटिस करें वीकनेस, पेल गम्स, वॉमिटिंग, वेट लॉस, तो वेट से चेकअप और डिवर्मिंग जरूर कराएं। थैंक यू।